नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल वाईएस मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार यानी कि यूपीआरटीई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं, क्या क्या आपकी यहाँ पर बच्चे की योग्यता यानी कि पात्रता मांगी गई है, कितना बच्चे का एज यहाँ पे लिया जाता है, क्लास वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत करवाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि बालक या बालिका की पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन से बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो इसके लिए अलावित समूह के बालक या बालिका की बात करते हैं तो नंबर 1 उनके अनुसूचित जाति यानी कि एससी के कैंडिडेट या अनुसूचित जनजाति एसटी के कैंडिडेट हैं, या फिर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके बच्चे हैं, या फिर निःशक्त बच्चा है, इन सभी को इसमें लाभ मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की, एचआईवी या कैंसर से पीड़ित माता पिता या अभिभावक का बच्चा है या निराश्रित बेघर बच्चा है, उनको भी इसमें लाभ मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं दुर्बल वर्ग के बालक या बालिका की। इसमें माता पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, और या फिर माता पिता या संरक्षक दिव्यांगता, वृद्धावस्था या फिर विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं, तो इन सभी बच्चों को यहाँ पर इसमें लाभ मिलता है। अगर माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं, उनके भी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलता है। बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर लगते हैं। उसके साथ साथ माता पिता का आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड और एक बैंक की पासबुक आपके लगेगी, क्योंकि जो हेल्प आपको मिलती है इसके तहत वो आपके बैंक अकाउंट में आती है। उसके बाद वर्तमान आय प्रमाण पत्र जो अभिभावक का बना हुआ होना चाहिए, जहां पर आपको 1 लाख रुपए तक की आय दिखानी है तो ये वर्तमान बना हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। बच्चे का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसमें बच्चे का नवीनतम फोटो लगाया जाएगा। अब बात करते हैं आयु सीमा की, क्योंकि ये बच्चा नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक एडमिशन लेते हैं इस योजना के तहत, तो जो आयु है अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग होती है। अगर बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए 3 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर बच्चा एडमिशन एलकेजी में लेता है तो उसकी आयु 4 वर्ष या फिर उससे अधिक, लेकिन 5 वर्ष से उसकी आयु कम होनी चाहिए। और अगर बच्चा यूकेजी में एडमिशन लेता है तो उसकी आयु 5 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। और अगर आपका बच्चा क्लास 1 के लिए प्रिपेयर है, क्लास 1 में एडमिशन करना चाहते हैं आप उसका, तो उसके लिए आयु 6 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से नर्सरी से लेकर कक्षा 1 तक किस कक्षा के लिए कितना यहाँ पर एडमिशन में एज होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ये जो एज है इसकी गणना जो की जाएगी 1 अप्रैल को की जाएगी, यानी कि जो सेशन सत्र आपका शुरू होगा 1 अप्रैल को, उस समय ये आयु आपकी कैलकुलेट की जाती है बच्चे की। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन आप www.rte25.upsdc.gov.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे और वहां पर रजिस्ट्रेशन इसका करेंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो इसका जो चयन प्रक्रिया होता है एक लॉटरी के तहत होता है, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से इसमें किया जाता है। आपका लॉटरी लगता है, उसमें आपका वरीयता के हिसाब से आपके स्कूल का चयन किया जाता है, उसके बाद आप वहां पर एडमिशन के लिए जाते हैं। इस योजना के तहत निजी विद्यालयों की नर्सरी से कक्षा 1 की
कुल क्षमता का जो योग वहां पर है, जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है उसके 25% की सीमा तक निर्धारित है कि उसमें आरटी के बच्चे जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश में जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत यूपी आरटी में जो एडमिशन किया जाता है, 25% सीट्स यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को दी जाती हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत करवाना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।